परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। सदृष्ट ज्ञानी वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। हमारे आचार्य कहते हैं कि अपनी सोच को समीचीन रखो, अपने ज्ञान को विवेकमय रखो और अपने आचरण को आस्थापूर्ण रखो, क्योंकि आस्था आपकी हर अच्छी चीज़ के प्रति होती है, लेकिन विवेक तुम्हें गुमराह कर देता है। आपका विवेक खो जाता है। जहाँ लोभ कसाई आती है वहाँ इंसान भूल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब कोई चोरी डकैती बेईमानी घूसखोरी करता है तो आप उसे अपराधी बताते हैं, लेकिन आपका नंबर आता है तो आप अपने मन को फुसला लेते हैं, बहला लेते हैं, कहते क्या हुआ, दुनिया ही बेईमानी कर रही है। दुनिया को बेईमानी करने दो। हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह में, हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह में। किसको मज़ा मिला है कांटों की राह में। कि वास्तव में इंसान अपनी तृप्ति अपनी सोच विचार पर यदि नियत रखे, अपने आप में सोचे कि किसी का लेकर कितने दिन तक कोई बड़ा आदमी बन जाएगा, तो उसे जीवन में इस लोक और परलोक में कभी दिक्कत नहीं होगी। स्वयंभू में बहुत सुंदर बात कही है कि यहाँ पर लोग संसार के दुखों से बचने के लिए, अपमान से बचने के लिए, संसार के अपराध से बचने के लिए लोग अपने आप को पाप से बचाते हैं, अपने सेवा कृषि वाणिज्य करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन प्रभु आप तो ऐसे हो जो दिन रात जागते रहते हो। आपने पापों की प्रवृत्ति को बंद कर रखा है, लेकिन विचार करके देखना, आप सुबह से शाम तक और शुरू से आखिरी दिन तक क्या योजना बनाते हो। कुछ धन बढ़ जाएगा, कुछ पद बढ़ जाएगा, कुछ प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। लोग जिस चीज़ से नम्रता लाना चाहिए उस चीज़ से भी अहंकार ले आते हैं और बाहरी संपत्ति को संपत्ति समझते हैं। बहुत सुंदर स्टोपदेश में बात कही है कि इंसान यह हिसाब लगाता है कि इतना धन बढ़ गया, और सच पूछो आयु का धन, श्वासों का जो परम धन था, जिससे एक दिन अरहंत पद पा लेता, जगत पूज्यता पा लेता, उस पद से आदमी वंचित रह जाता है और खुश होता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया। अरे क्या पाने जैसा है यहाँ, क्या पा पाता आदमी कभी विचार किया। जो संसार में पाने के लिए आता है, जीवन भर कमाने के बाद खाली हाथ जाता है। जीवन में इतनी अनमोल संपत्ति लेकर आता है कि परमात्मा की क्षमता थी। आदमी की स्वतंत्रता है, ये उसकी खुशनसीबी है, उसकी बदनसीबी है। आदमी अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करे लेकिन स्वच्छंदता का उपयोग नहीं करे। आज आदमी ने स्वतंत्र हुआ है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छंदता ज़्यादा आ गई।
हम लोगों ने यही कल्पना की थी ना कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, तुम अपने धर्म के लिए, अपनी नीतियों के लिए, अपने उसूलों के लिए अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन कभी विचार करना, आज हमारी कोई नीतियाँ रहीं? हमने अंग्रेज़ों को भगा दिया, लेकिन अंग्रेजी नहीं भागी। उसकी मूर्ता, उसका पहनावा, उसका ओढ़ावा, उसको, हमारी संस्कृति को लोप कर दिया। लोग सबसे पहले देव दर्शन करते थे, लेकिन आजकल लोग दूरदर्शन देख रहे हैं। पहले कोई साल में 1-2 बार, 2-4 बार कोई पिक्चर देखने जाता था। आज जिंदगी एक पिक्चर की तरह हो गई, जिसमें सिर्फ लूट खसोट है, बेईमानी है, दुराचार है, हिंसा है। अहिंसा जीवन से हट गई। अहिंसा के नाम पर सिर्फ हम थोड़ी क्रियाकांडों को स्थान दे लेते हैं और सोचते हैं हमने अहिंसा का पालन कर लिया। ये हमारी अहिंसा नहीं है। जिस दिन हमारे मनों में अंदर से दया और परोपकार आ जाएगा, अंदर से हमारे अंदर करुणा के झरना बहेंगे, जिस दिन हमारे हृदय से करुणा के स्रोत बहेंगे, उस दिन जो होगा वो अहिंसा होगा, जो होगा वो सत्य होगा, जो होगा वो अचौरी होगा, जो होगा वह ब्रह्मचर्य होगा, और जो होगा वो परिग्रह प्रमाण होगा। लेकिन आज सुबह से शाम तक बोलचाल में, खान पीन में, जो भी आपकी प्रक्रियाएं हैं, आज इंसान बिल्कुल अपनी रीति रिवाज भूल गया है। एक एक बार मर्यादा खोने पर, चाहे हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, कुसील हो, कोई भी हो, एक एक मर्यादा खोने पर पूरे वंश का नाश हो गया। लेकिन आज वंश का नाश नहीं है, आज हमारे अंश का भी नाश हो रहा है। हम अपने बच्चों को जय जिनेंद्र नहीं सिखाते हैं, मंदिर में प्रणाम करना नहीं सिखाते हैं, हम मंदिर में कैसे जाना ये नहीं सिखाते हैं, और सोचते हैं हमने बहुत बड़ी आज़ादी प्राप्त कर ली। हम सोचते हैं हम बहुत विकसित देश के लोग हैं। ये विकसित नहीं है, विनाश की निशानी है। आज विज्ञान ने बहुत विकास किया है, लेकिन मैं कहती हूँ आज आदमी परमाणु बम के बारूद के ढेर पर सो रहा है। आज ना जाने कौन सा बटन किससे दब जाएगा, और आदमी को प्रायश्चित करने का मौका तक नहीं मिल पाएगा। फिर किस पर इतराएगा? जब ना कि चेहरा ही नहीं बचेगा तो दर्पण देख किसको दिखाएगा? एक दर्पण देखना, चेहरे को देखते हो, तुम अपने आप को कभी नहीं देखते हो। वास्तव में अपना दर्पण अपने आप को देखने का होना चाहिए। हम दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं लोग हमें देख रहे हैं। आचार्य कहते हैं अपने आप को अपने दर्पण में देख लो, अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम क्या हो, तुम्हारा जीवन कैसा अशांतिमय बना हुआ है, और उसके बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन नरक बना हुआ है। आज कोई भी वर्ग का आदमी हो, वह झूठ, बेईमानी, चोरी, कितने कांड होते हैं। आज प्यार में भी धोखा होने लगा है। लोग पहले प्यार के पीछे प्राण दे देते थे, आज पैसे के पीछे लोग प्राण दे देते हैं और प्राण ले भी लेते हैं। आपने कितनी हत्या की घटनाएं सुनी होंगी। आज अधिकांश जो कांड होते हैं वो क्या सुनती हो तो मुझे ताज्जुब होता है कि इंसान की इतनी सोच हल्की हो गई। वो क्षुद्र के लिए, जबकि ये धन अपने आप में कहता है कि सुबह में किसी का होता हूँ, शाम को किसी का हो जाता हूँ। अपने नोट की हालत देखी होगी। नोट जब बंडल से निकालते हैं कितना नया निकलता है, लेकिन 2-4 महीने में इतने लोगों के हाथ में जाता है, इतने लोगों की गंदगी, बदबू, पसीना सबके हाथ में जाता जाता, और वो सोचता है कि मैं किसका हुआ। सुबह कोई मुझे संभाल कर रखता है, शाम को संभाल कर रखता है, दूसरे दिन में दूसरे का हो जाता हूँ, और नोट अपने आप पर धिक्कारता है कि मैं भी कैसे लोगों के हाथ में फंस गया जो सिर्फ इससे हिंसा का व्यापार करते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ करते हैं, बेईमानी करते हैं, और धर्म के नाम पर थोड़ा सा कहीं डालकर अपने आप को उसमें भी अभिमान की पुष्टि करते हैं। नोट क्या सोचता होगा और कैसी हालत हो जाती है उसकी। आदमी की हालत भी धन के कारण वैसी हो गई है। जब आता है तो नया नोट की तरह होता है, बंडल के नोट की तरह होता है, लेकिन कुछ दिन में हालत उसकी देखो, दर दर पर जाकर उसकी ऐसी हालत हो जाती है, बिल्कुल सड़ गल जाता है, हाथ में लेने का मन नहीं करता है। यही तुम्हारी जिंदगी की हालत है। धन मिला है उसे सही उपयोग करो, क्योंकि अंग्रेजी में कहते करेंसी, करेंसी यानी बहते रहना।
धन भी जिंदगी की तरह बहता रहे। धन का उपयोग तुम अपने जीने के लिए करो, लेकिन जीवन के लिए धन का उपयोग जरूरी है, लेकिन धन के लिए जीना कोई बुद्धिमानी नहीं है। आज आदमी शुरू से लेकर आखिरी तक पैसे के लिए जीता है और पैसा उसे कोई काम नहीं आता। पैसे से माना की चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन अमन और चैन नहीं आ सकता पैसे से। हमेशा विचार करो कि पैसा आएगा तो उससे हम वो चीज़ें लाएंगे जो हमें इस लोक में नहीं परलोक में भी संपत्ति दिला देंगे। एक राजा ने अपने 3 बेटों को संपत्ति के बंटवारे के लिए दिया और कहते हैं कि राजा ने 1,000 रुपये दिए तीनों बेटों को और कहा कि मैं कुछ दिन में लौटूंगा तो अपना घर भर लेना। पहले ने कचड़े से भरा, दूसरा चिंता में ही रह गया कि क्या करूंगा, क्या भरूं, क्या नहीं भरूं, क्या लाऊं नहीं लाऊं, और इसमें पागल हो गया। लेकिन तीसरे ने उस पैसे से, थोड़ा पैसा था लेकिन कोई बात नहीं, बुद्धि होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति हो तो कम पैसे से भी बहुत कुछ हासिल कर लेता है। छोटे से जीवन में भी वो परम परमात्मा का बीजारोपण कर लेता है। यदि विवेकवान हो तो वो सही उपयोग करना जानता है, जीवन का भी और वस्तुओं का भी। उस छोटे बेटे ने भी कुछ गया और थोड़ा सा घी लाया, रुई लाया, बत्तियां बनाई, घर को साफ सुथरा किया, घी के दीपक जलाए, कुछ अगरबत्तियां लाया, घर को सुगंधित किया और कुछ मित्रों को मिलाकर कीर्तन भजन करने लगा, संगीत चलने लगा। लोग आकर ठिठकने लगे, देखने लगे, आनंद आने लगा, मोहल्ले वाले आनंदित हो गए। लेकिन दूसरे के पास, जिसने पैसे की चिंता में, पैसा था लेकिन क्या करना, कहाँ लगाना, इतना सा है, कितने दिन चलेगा, कैसे लगाना, बचाना, इस चिंता में रहा तो पागल हो गया। दूसरे तरह के व्यक्ति वो होते जो परिग्रह की चिंता में जीते हैं। और सच पूछो, लोग कहते कौन सा ग्रह खराब है, मैं कहती हूँ परिग्रह सबसे बड़ा ग्रह है तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हें ना शांति से जीने देता है ना शांति से मरने देता है। और वो पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया, अपने आप को भूल गया, उसका 1,000 रुपया भी पड़ा रहा। लेकिन बड़ा बेटा तो मूर्ख निकला जिसने कचड़े से घर को भरा। तुम सोचते होगे वो लड़का कैसा मूर्ख था, कचड़े से भरना था क्या? आपने भी क्या कर रखा है, किसी के शब्दों को याद करके अपने आप को ज्ञानी समझ लेते हो। थोड़ी सी तपस्या जो अभ्यास से आ जाती है, भूखे रहना, नमक छोड़ना, मीठा छोड़ना, इसको तुम तपस्या मान लेते हो, इससे तुम तपस्वी कहलाते हो। और तपस्या तो वो है जो तुम्हारे आत्मा को कुंदन बना दे। हमारे आचार्यों ने भी यही कहा है, समीचीन श्रद्धा होती है तो पार लगा देती है। श्रद्धा होते ही ज्ञान एक साथ हो जाता है और तुम्हारा ज्ञान समीचीन हो जाएगा। तुम्हें कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये सोचो कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। आदमी नंगा आता है, नंगा जाता है, लेकिन बीच में बहुत दंगे कर जाता है। दंगे फसाद इतने कर जाता है कि हथकड़ियों में और सलाखों के पीछे चला जाता है, हथकड़ियाँ हाथ में पड़ जाती हैं। जबकि तुम्हारे हाथ आभूषण से भरे होना चाहिए। वो कौन सा आभूषण, सोने और चांदी के आभूषण मत इकट्ठे करना। एक ही भाव में बड़ी सुंदर बात कही है कि परमात्मा तुम सर्वांग सुंदर हो, इसलिए तुम्हें अस्त्र वस्त्रों की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, इसलिए तुम्हें अब कोई शस्त्र रखने की जरूरत नहीं। लेकिन आदमी इतनी सुरक्षाएं करता है, फिर भी किसी दिन चूक हो जाती है। और क्या सुरक्षा करोगे? एक दिन मौत आएगी, तुम्हारी सारी सुरक्षाएं फीकी कर देगी। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।